नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास। ग्वालियर के उपनगर ग्वालियर की सिविल डिस्पेंसरी में शनिवार का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। दिवंगत भाजपा नेता देवेंद्र तोमर की स्मृति में सिविल अस्पताल डिस्पेंसरी में 32 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड और 15 बेड के आईसीयू का लोकार्पण किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर की मां शुभा तोमर के कर कलमों से स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरणों का शुभारंभ कराया गया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री तोमर के अलावा ग्वालियर सुभाष सतीश, ग्वालियर रेंज के आई सहित राजनीतिक जनता उपस्थित रही। सिविल डिस्पेंसरी में पहली बार यह सुविधा ऊर्जा मंत्री के सहयोग से प्रदान की गई है। इसे CSR फंड से सहयोग लेकर बनाया गया। ग्वालियर से शिव त्यागी की रिपोर्ट। बना कर गावे कि हम तो तेरे समी कि पानी देती में घूमन सब जाते और सभी सभा के बीच में अपना डॉक्टर साहब, मशीन का इनॉग्रेशन किया जा रहा है कि कौन कौन सी मशीनें हैं और क्या है? आज हम प्रभारी मंत्री जी माननीय मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने CSR फंड से अत्याधिक आधुनिक सिटी स्कैन मशीन जो 32 स्लाइस की है इस क्षेत्र के लिए समर्पित की है, जिससे जिस चीज़ के लिए गरीब मरीज जिसके पास पैसा नहीं होता था, जो अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज वो इस मशीन से बहुत ही रियायती दर, जो गवर्नमेंट की रियायती दरें रहती हैं, उसमें अपनी जांच करा सकेगा और टाइम से इलाज ले सकेगा। और इसके अलावा CSR फंड से माननीय मंत्री जी ने हमें अल्ट्रासाउंड का भी एक बहुत ही अच्छा अत्याधुनिक मशीन प्रदान किया है, जिससे हम कलर डॉपलर इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड कर सकेंगे और मरीजों को उचित से उचित और जल्दी से जल्दी सुविधाएं दे सकेंगे। क्या माना जाए, जैसे पहले हजार हॉस्पिटल के लिए जाते थे, इसमें से आज ये कितने लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल, आपका जो विचार है मन में, जो क्वेश्चन है, वो बिल्कुल उचित है कि पहले जो मरीज़ होते थे कि केवल और केवल बड़े अस्पताल के लिए जाते थे। अभी बड़े अस्पताल में तो लोड कम होगा ही होगा, इससे मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पूरे ग्वालियर के अलावा भिंड, मुरैना, दतिया, झांसी कई लोग जगह से आते हैं 1000 बिस्तर में। अभी यहाँ पर भी हमारे यहाँ 1500 पेशेंट्स की पर डे की OPD है और यहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं, एक्सरे भी कर रहे हैं, अभी CT स्कैन भी चालू हो जाएगा। तो उससे बड़े अस्पताल के लिए लोड कम होगा और हमारे अस्पताल के लिए ये गौरव की बात है कि हम उन मरीजों की सेवा कर सकेंगे जिसके लिए हम लोग चिकित्सक बनते हैं। ये अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर आलोक यादव, MD रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पदस्थ था। वहाँ से आने के पश्चात में मेरा ग्वालियर मेरा होम टाउन है, तो यहाँ मैं सेवाएं दे रहा हूँ। ICU का भी कितनी ICU किस तरीके से ICU की सुविधा भी आज यहाँ पर शुरू की जा रही है, वो भी माननीय मंत्री जी ने CSR फंड से करवाया है। उसमें माननीय मंत्री जी ने 10 बेड का ICU और उसको एक्सटेंड भी करेंगे। अभी वो ऊपर आपको ICU एक बार ले जाके दिखाएंगे। उसके बाद वहाँ पर जो वहाँ के इंचार्ज हैं मसूरिया साहब हैं, देख रहे हैं वहाँ पर, तो आप इनसे भी थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं ICU के लिए। और सभी अत्याधुनिक वेंटिलेटर्स और बेड्स और जितनी भी बेस्ट फैसिलिटीज़ दे सकते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। आपका परिचय? डॉक्टर JK मसूरिया नाम है मेरा। आज ICU का शुभारंभ किया जा रहा है। जी हाँ। कितने लोगों को फायदा मिलने वाला है इस क्षेत्र में, क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी? जी। मैं समझता हूँ कि ये तो मील का पत्थर साबित होने वाला है। ICU स्थापित होना एक बहुत बड़ी बात है और किसी भी सिविल हॉस्पिटल में ICU स्वीकृत नहीं होता है, लेकिन माननीय की वजह से ये स्वीकृत हुआ है, जो कि हमारे यहाँ की जो जनता है, जो ग्वालियर उपनगर है, वहाँ पर सारे के सारे मतलब इतना ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, कमज़ोर वर्ग से ही आते हैं। तो जो उनका जो खर्चा होता था, कोई अगर पेशेंट एक दिन के लिए ICU में एडमिट हो जाए और ऑक्सीजन का खर्चा ही 5000, 10,000, 5,000, 10,000 कहाँ से बेयर करते वो, तो उसको देखते हुए अगर यहाँ ICU चालू हो गया है तो ये सारी की सारी चीज़ें अन्य लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत किस तरह से माना, जैसे पहले 1000 बिस्तर वाले हॉस्पिटल में ICU, इस तरह से कितनी जनता को फायदा मिलेगा? हमारे यहाँ 15 बेड का ICU चालू हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और 15 बेड का ICU बहुत बड़ा होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इतना बड़ा नहीं है जो हमारे पास है।